वेलकम बच्चों। वेलकम टू RVIS क्लासेस। और हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक इकोनॉमी का कोर्स तो उसके साथ चल ही रहा है। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको सारे कोर्सेज फ्री कराऊं ताकि आप आसानी से UPSC CSC की प्रिपरेशन कर सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। तो आइए चलते हैं सीधे ही क्लासरूम में। सो बच्चों, आज हमारा पिलर है 4, पिलर नंबर 4 और उसका लेसन नंबर 10 ये हम करने जा रहे हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर हम सोलर टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, PV सेल टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे पूरे देश के अंदर सोलर एनर्जी पैदा की जा रही है। ये अच्छी तरह से आना चाहिए, हर बच्चे को आना चाहिए। बच्चों, पहले मैं आपको 1 मिनट पहले जैसे हमेशा बताता आया हूँ, हम जीत का मज़ा चख कर रहेंगे। मैं राकेश वर्मा हूँ, आपका एजुकेटर फॉर लास्ट 6 ईयर्स, और मैंने आपको सभी कोर्सेज पढ़ाए हैं पिछले 6 साल में। 130 फुल फ्लेजेड कंप्लीट कोर्सेज मैं करा चुका हूँ। मैं 1981 बैच का IAS ऑफिसर हूँ। आई रिटायर्ड इन चीफ सेक्रेटरी रैंक। मैंने BTech MBA और MA इकोनॉमिक्स किया है। मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स जो मेरी एप्लीकेशन पे शुरू होगा, दैट इज़ एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये मेरा डायमंड कोर्स माना जाता है। ये कोर्स करने के बाद ना केवल आप एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे, अच्छी तरह सीखोगे, परंतु आपको जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आइए हम बात करते हैं PV सोलर सेल टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको कि इसको अधिक से अधिक सरल बनाऊँ और आपको ईजीली समझ में आ जाए, इस तरह से बताऊँ। सबसे पहले बच्चों, मैं सोलर एनर्जी के बारे में कुछ आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। पहला कि भाई सोलर रिवॉल्यूशन होता क्या है। हम कह रहे हैं कि हमारे कंट्री के अंदर सोलर रिवॉल्यूशन हो गया, ये हो गया कि सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है। हमें याद रखना है, इस आंदोलन का नाम है सेफ्रन सेफ्रन रिवॉल्यूशन, केसरिया आंदोलन। सोलर एनर्जी रिवॉल्यूशन का जो नाम है वो है केसरिया आंदोलन। ओके, अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट समझनी चाहिए कि जब हम सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो मेनली 3 तरह से इसका यूटिलाइजेशन होता है। एक तो फोटोसिंथेसिस, जो कि पेड़ यूज़ करते हैं। एक सोलर एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी, जिससे पानी गर्म कर सकते हो आप। बहुत जगह आपने देखा है सोलर थर्मल पावर प्लांट भी होते हैं, जहाँ पर हम पानी को बहुत गर्म कर कर फिर हीटिंग एलिमेंट में ले जाते हैं, वहाँ इसको स्टीमर में ले जाते हैं, स्टीम कन्वर्ट करके फिर टरबाइन चलाते हैं। और तीसरा प्रमुख योग होता है फोटोवोल्टाइक सेल के रूप में, जो कि ज़्यादातर छतों पर, ज़्यादातर बिल्डिंग्स पे आपने बड़े बड़े जो प्लांट्स देखे हैं सोलर के, वो फोटोवोल्टाइक सेल से चलने वाले प्लांट्स होते हैं। यहाँ और कुछ चीज़ें भी जाननी ज़रूरी हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क इंडिया में है। सोलर पार्क का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे सोलर प्लांट भी हो सकते हैं। द भाडला सोलर पार्क जो हमारा राजस्थान के अंदर है, थार डेजर्ट के अंदर बना हुआ, वो इंडिया का सबसे बड़ा, ना केवल इंडिया का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 56 स्क्वायर किलोमीटर। आप सोच सकते हैं 56 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बना हुआ है, और इसके अंदर जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 2245 मेगावाट है। सो इट इज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड इन 2023। ये भी मैं आपको बताना उचित समझता हूँ यहाँ पर कि राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट सोलर पावर जनरेशन पोटेंशियल इन द कंट्री, एंड एज ऑफ अगस्त 2023 Rajasthan's operational solar power projects produce roughly 17.8 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी। बड़ी अच्छी बात है ये। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम जब आगे बढ़ें इससे पहले जानना चाहिए कि जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि सारे काम को देख रही है सोलर एनर्जी हमारे कंट्री में, ये मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर जो काम हो रहा है जिस मिनिस्ट्री में, उसके तहत सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया काम करती है। इन इंडिया सोलर पावर टैरिफ्स, टैरिफ का मतलब होता है कि जो सोलर पावर बन रही है, जो प्राइवेट सेक्टर में बन रही है, वो जो विद्युत वितरण निगम होते हैं, जो विद्युत ट्रांसमिशन निगम हैं,
वो किस रेट से खरीदेंगे, दैट इज़ द टैरिफ. सो सोलर पावर टैरिफ्स इन इंडिया आर डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखने की. एग्जाम में प्रीलिम्स में इस पर कई बार पूछा जाता है. आगे चलते हैं, अपनी नॉलेज को पहले एक बार फोटो वोल्टेइक सेल तक पहुंचाने के लिए कुछ चीज़ें जान लें. फिर सोलर सिटी, एक ये और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस साल के एग्ज़ाम के लिए. सांची, द हिस्टोरिक होम ऑफ द स्तूपा, जहाँ पर स्तूपा बना हुआ है बौद्ध धर्म का, हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी. सो सांची इज़ द फर्स्ट सोलर सिटी इन द कंट्री. The project aims to reduce carbon dioxide emissions by 14,324 tons annually and currently includes a 3 megawatt solar plant that creates energy and caters to the city's energy needs. एक 5 मेगावाट का प्लांट एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट के लिए वो भी यहाँ पर बनकर अब तैयार है. एंड द सिटी इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट सरप्लस एनर्जी वंस कंप्लीटेड. तो ये एक ऐसा टाउन होगा हमारे कंट्री में जो अपने सिटी की आवश्यक एनर्जी को तो सोलर एनर्जी से पैदा कर ही रहा होगा, वरन ये दूसरी जगह भी अपनी एक्सेस एनर्जी को सप्लाई कर सकेगा. अब हम आते हैं आज के मुख्य टॉपिक पर, फोटो वोल्टेइक सेल टेक्नोलॉजी फॉर सोलर एनर्जी. सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो सोलर पैनल्स होते हैं जो आप देखते हैं हर जगह, they consist of silicon which is a type of semiconductor. सेमीकंडक्टर क्या होते हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा आज की क्लास में, लेकिन पहले हम ये समझ लें कि जो सोलर पैनल होते हैं वो सेमीकंडक्टर के होते हैं, जिसे सिलिकॉन बेसिकली यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर्स को बनाने में. दो तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं बेटा. एक सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं एन टाइप और दूसरे को कहते हैं पी टाइप. पहले मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि एन टाइप क्या होता है और पी टाइप क्या होता है सेमीकंडक्टर के अंदर. अब मैं इसको एक नई स्लाइड आपको लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों. अगर हम कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल लें, कोई सा भी सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लेते हैं, ओके. अब इस सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम जब कहेंगे कि भाई ये पी टाइप है या एन टाइप है, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है भैया. तो दो तरह के होते हैं, एक होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप. बेटा एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं. और जो पी टाइप होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का विपरीत, आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहा. पी टाइप का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन के विपरीत हो, अर्थात पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करता हो, लेकिन इसको हम हमेशा जीरो के रूप में दिखाते हैं बेसिकली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के विपरीत है तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करता है. सो दो तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल हो गए, एक पी टाइप और एक एन टाइप. इसको हम यहाँ कहते हैं होल्स. होल्स का मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो जो जगह खाली है उसको हम कहेंगे यहाँ होल बन गया है. और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नेगेटिव गया है तो इसका मतलब वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन गया है, बिल्कुल सिंपल वे में. तो जो हमारा होल है, होल तो कहलाएगा जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर गया है, यानी कि जब नेगेटिव चार्ज निकल के जाता है तो दूसरी जगह वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रह जाता है. तो हम कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसको दो तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप. एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं. ये आपको एक बेसिक कंसिडरेशन आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए. ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया तो जो सोलर पैनल होता है बेटा, उसके अंदर जो लोअर लेयर होती है वो होती है उसके अंदर
फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी मतलब वहाँ पर होल्स होंगे, और उसको हम कहेंगे पी टाइप का सेमीकंडक्टर। सो पी टाइप का सेमीकंडक्टर जो मैंने समझाने की कोशिश की थी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हैं और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स हटे हैं तो वहाँ से पॉजिटिव चार्ज बना है, जिनको हम कहते हैं होल्स। और टॉप लेयर जो होती है दैट इज़ डोप्ड इन द अपोजिट वे। डोप्ड मीन्स जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को अब ज़्यादा ऐसे मटेरियल भेजते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाएं। तो जो टॉप लेयर होती है, जो एन टाइप होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। सो दो तरह के हो गए हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल, एक पी टाइप और एक एन टाइप। तो पी टाइप में जैसा कि मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया था, यहाँ पर होल्स ज़्यादा होते हैं। एन टाइप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो अब जो हमारा सेल बनता है, जो सेल बनता है उसके अंदर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं। तो अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल है। तो अगर हमने यहाँ देखा, एक मिनट जब मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ स्लाइड, हाँ ओके, यहाँ हम देखें, अगर अब मैं सोलर सेल को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। तो हमने कहा कि सोलर सेल, अब चूंकि सेल है तो दो अलग अलग उसके अंदर होंगे चार्ज, जिससे कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो बड़ा इजीली समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा कि जो ऊपर वाला है उस हिस्से को तो हम कहेंगे एन टाइप। सो इसको तो हमने कहा एन टाइप। इसको हमेशा ऐसे लिखते हैं जिससे कि आप आसानी से पहचान सकें। मैं सफ़ेद इंक ले लेता हूँ, एन टाइप। और ये होता है पी टाइप। तो इस प्रकार ये मिलकर एक सेल बन जाता है। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे समझा रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एग्ज़ाम का पक्का क्वेश्चन होता है ये। सो देर आर 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन फोटोवोल्टिक सेल। फर्स्ट, जनरेशन। जनरेशन का मीन्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी आ जाए, एनर्जाइज हो जाएं। सेपरेशन, फिर वो सेपरेट हों अपने सरफेस से, और फिर कलेक्ट कर लिए जाएं दूसरे पेयर में, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन के रूप में सर्किट को पूरा कर सकें। ओके, सो देर आर 3 प्रोसेसेस। एक होता है जनरेशन, एक सेपरेशन, एंड थर्ड इज कलेक्शन वाया द बैक कॉन्टैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स कंबाइंड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम कहते हैं करंट। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है जो सोलर सेल के द्वारा पैदा की जा रही है, दैट इज व्हाट इज करंट। सो वी कैन से, सिंपल भाषा में इसको समझने की अगर हम कोशिश करें तो हम इसको सिंपल ये कह सकते हैं कि इट इज़ द डायरेक्ट कन्वर्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। सो वी कैन से इट इज़ द डायरेक्ट कन्वर्शन of sunlight into electricity when light falls on elements like silicon। तो ये जो सेल के दोनों पार्ट्स हैं ना, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के होते हैं। एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसा कि मैंने आपको बताया एक सिलिकॉन है। सो जब फोटोन्स यानी कि जो सनलाइट होती है, मैंने आपको ये भी पहले समझा चुका हूँ कि जो सनलाइट जब गिरती है, इसको भी एक अच्छी तरह समझ लेने की बात है, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये मान लीजिए कोई सरफेस है। अब इस सरफेस के ऊपर मान लीजिए लाइट गिर रही है। ओके, अब ये जो लाइट गिरेगी ना बेटा, ये लाइट एक्चुअल में ड्यूअल कैरेक्टर की होती है। ये ड्यूअल कैरेक्टर की होती है। ड्यूअल कैरेक्टर का मतलब होता है ये जो लाइट है ये पार्टिकल की भी कैरेक्टर्स रखती है, और लाइट एक वेव के जैसे भी काम करती है। सो लाइट को हम कहते हैं कि इट इज हैविंग ड्यूअल प्रॉपर्टीज।
यानी कि पार्टिकल के जैसे भी प्रॉपर्टीज़ हैं और वेव के जैसे भी प्रॉपर्टीज़ हैं। और बेटा इसको हम कहते हैं कि लाइट जो है फोटोन्स के रूप में आ रही है। तो हम ये नहीं कहते कि केवल वेव के रूप में आ रही है, ये हमेशा याद रखना कि हम लाइट के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि लाइट आ रही है हमारे पास फोटोन्स के रूप में। अब हम ये कहते हैं कि जब फोटोन्स के रूप में आ रही है, अर्थात वो पार्टिकल का भी गुण प्रदर्शित कर रही है और वेव का भी गुण प्रदर्शित कर रही है। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। ओके, तो हम जब फोटोन आता है ऊपर से लाइट का, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये एक इंडिकेट कर रहा है ये फोटोन है। फोटोन का मतलब सबसे छोटी यूनिट लाइट की, जो कि सनलाइट के रूप में पृथ्वी पर गिर रही है, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट हो सकती है उसको हम फोटोन कहते हैं, जो कि पार्टिकल के रूप में और वेव के रूप में दोनों तरह से काम करता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज़ समझ जाइएगा धीरे धीरे। व्हेन फोटोन्स bombard the upper surface of PV cell, they carry down their energy through the cell। अब नेचुरली एक फोटोवोल्टाइक सेल आ रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, तो उसके अंदर एनर्जी है। अब वो जो सन की एनर्जी गिरेगी फोटोवोल्टाइक सेल पर, तो नेचुरली वो जाने की नीचे कोशिश करेगा क्योंकि उसके पास एनर्जी है। सो व्हेन फोटोन्स बॉम्बार्ड द अपर सरफेस ऑफ पीवी सेल, इसका मतलब ये हुआ कि सनलाइट जब किसी पीवी सेल पर पड़ रही है तो वो अपनी एनर्जी जो है सेल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। सो लोअर एनर्जी पर पहुंचकर, लोअर सरफेस पर पहुंचकर, जो हमने अभी सोलर सेल देखा, उस सोलर सेल की नीचे वाली लेयर तक ये एनर्जी फोटोन्स की पहुंच जाती है। अब ये फोटोन्स की एनर्जी है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फोटोन्स अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के पास अब ज़्यादा एनर्जी आ गई। क्या हो गया यहाँ पर, दोबारा देखते हैं, दोबारा वहीं चलते हैं उसी डायग्राम पे। तो क्या हुआ भाई, यहाँ से मान लीजिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे पास ये सन से लाइट आई, फोटोन्स आए, फोटोन नीचे वाली लेयर पर पहुँच गए। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी सीमा में ही हैं, पी टाइप के अंदर, मटेरियल के अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन जब ये सोलर एनर्जी जो फोटोन के रूप में है, यानी कि सनलाइट, जब सनलाइट ऊपर की लेयर से नीचे पहुंचेगी तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स में ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। ओके, तो जब सोलर लाइट यानी कि सोलर रेडिएशन जब फोटोवोल्टाइक सेल पर गिरता है तो उसकी एनर्जी नीचे वाली सतह पर पहुंचती है और वहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। अब जब एक बार एनर्जी यहाँ पर आ गई, एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास ज़्यादा शक्ति आ गई, तो फटाक से ये कूद कर ऊपर पहुँच जाएंगे, फटाक से कूद कर ऊपर पहुँच जाएंगे और सर्किट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। है ना सिंपल सिस्टम। तो आइए दोबारा हम यहाँ डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। When photons bombard the upper surface of PV cell, they carry down the energy through the cell. The photons, जैसा भी मैंने समझाया था, अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं नीचे वाली लेयर में, और इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी को यूज़ कर कर जंप करते हैं अपर लेयर में और फिर सर्किट में चले जाते हैं। और जब सर्किट पे चले जाते हैं तो हमको पता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उसके विपरीत डायरेक्शन में करंट रहता है। सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉजेज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। वी शुड रिमेंबर दैट ए सोलर पैनल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फोटोवोल्टेइक सेल्स। जो सोलर पैनल दिखते हैं ना हम लोगों को, सब जगह छतों पर, घरों पर, सब जगह लगे हुए हैं, तो वो जो सोलर पैनल होता है ना बेटा, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फोटोवोल्टेइक सेल्स होता है, बहुत सारे फोटोवोल्टेइक सेल्स होते हैं उसमें। अब जो हमने समझा है उसको एक बार चित्र से फिर समझ लेते हैं। सो ऊपर एन टाइप सिलिकॉन है और नीचे है पी टाइप सिलिकॉन। ओके, एन टाइप हमने जान लिया कि एन टाइप क्या होता है, मैं सिखा चुका हूँ।
पी टाइप क्या होता है वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब जो सन की रेज़ आई, सन की रेज़ आई यहाँ पर पड़ी, इन्होंने फोटोन को ट्रांसफ़र किया, ये रहा फोटोन। ये फोटोन अब नीचे वाली लेयर पे पहुँचा पी टाइप में, और यहाँ अपनी एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन को दी। अब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, तो ये दोनों के बीच में जो बैरियर था ना ये वाला, अब पहले तो बैरियर था, उसको कूद कर नहीं जा सकता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को क्योंकि फोटोन की एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन फटाक से जम करके यहाँ पे आ जाएगा, जम करके यहाँ पे आएगा, यहाँ जाएगा, और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डीसी पैदा करेगा, तो ये डायरेक्ट करंट पैदा करेगा, और इस डायरेक्ट करंट को देन कन्वर्टर की माध्यम से हम लोग एसी करंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि एसी करंट है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने घरों में। तो ये सिंपल प्रिंसिपल है फोटोवोल्टेइक सेल का। ओके बच्चों, यहाँ पर अब एक चीज़ और बतानी रह गई है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल अल्टीमेटली होता क्या है। बेसिकली बेटा, सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच हैव ए कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स, जो मेटल्स होते हैं, एंड नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, जैसे कि सिरेमिक्स होते हैं। यानी कि उन दो के बीच की जो कंडक्टिविटी हो, यानी कि एक तो बिल्कुल कंडक्टर्स हैं मेटल टाइप, और दूसरे सिरेमिक्स जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। तो इनके बीच में जिनकी कंडक्टिविटी है, यानी कि कंडक्टर से तो कम और इंसुलेटर से ज़्यादा, इसलिए इनको कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स कैन बी प्योर एलिमेंट्स सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम, अभी हमने सिलिकॉन सेल की बात की थी, और वो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जैसे गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम सेलेनाइड, बट जो मेनली यूज़ होता है दैट इज़ सिलिकॉन और जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर्स, जैसा कि मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, दो तरह के होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि उसी मटेरियल के बने हुए जो कि ओरिजिनल मटेरियल है। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर प्योर सेमीकंडक्टर्स, यानी कि अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का, राइट, एंड दीज आर सब्सटेंसेज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी इम्प्योरिटी। जब कोई हम किसी सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं ना बच्चे, तो उसको हम कहते हैं डोपिंग कर दी। यानी कोई एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर अगर हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे किसी तरह की जानबूझकर, तो वो कहलाएगा डोपिंग। इसी प्रकार दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर प्रिपेयर्ड by adding a sufficient amount of impurity। समझ में आ गई बात। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो प्योर मेटल है, प्योर सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक का मतलब उन प्योर सेमीकंडक्टर्स में बाहर से इम्प्योरिटी मिला दी गई है, जो कि हमने नाप के मिलाई है, जिससे हम उसकी क्वालिटी को चेंज कर सकें। ये होता है सेमीकंडक्टर। तो मुझे पूरा विश्वास है बच्चों, आज आपको समझ में आया होगा सेमीकंडक्टर क्या है, फोटोवोल्टेइक सेल कैसे फंक्शन करता है। ये स्लाइटली टेक्निकल है, लेकिन एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए थोड़ा सा अधिक लेवल का टेक्निकल नॉलेज भी होना आवश्यक होता है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, बेल बटन ज़रूर दबाएं, और बच्चों यदि आप अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह हमारा मिशन है, मेरा, आपका, हम सबका, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ्री क्लासेस देखकर यूपीएससी में सिलेक्शन होकर दिखाएं। थैंक यू वेरी मच।